बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आजकल काम कर रहा हूँ एक टॉपिक पर जो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन जब उस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये तो इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने समझ लिया है, लोगों ने बना लिया है। और सबसे बड़ी लोगों मतलब फेलियर की वजह ये है कि हम लोग उसका अली बे जाने बगैर उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल जो टॉपिक है उस पर काम कर रहा हूँ, क्रॉस ब्रीडिंग पर। तो क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग को समझते क्या हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करना क्यों चाहते हैं, और अगर क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो क्या आपको उसकी अलिफ बे ABC का कोई पता है, क्यों मतलब, और उससे नताइज क्या लेना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि नताइज क्या लेना चाह रहे हैं। तो मैंने जो अंदाज़ा किया वो ये है, सबसे ज़्यादा हम लोगों में तादाद वो है जो कि सुनी सुनाई बात पे आंखें बंद करके अमल करना शुरू कर देते हैं। और जो बड़ा फेमस एक क्रॉस चल रहा है वो है जी गोल्डन टैडी का क्रॉस, डबल टैडी का क्रॉस, गोल्डन और सियालकोटी का क्रॉस। अच्छा, उसमें ये सामने नहीं रखा जाता कि जो नर हमने इस पेयर में लगाया है उसका जिस्म कैसा है, उसका पर कैसा है, उसका वेट कैसा है, और जो मादा लगाई है उसका जिस्म पर हड्डी जोड़ कैसी है। और हम मतलब उसको छोड़ देते हैं और अल्लाह की आस पर उसको छोड़ देते हैं। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि लाल आँख को किसी दूसरी आँख से क्रॉस करेंगे तो ही क्रॉस बनेगा और तो ही कामयाब रहेगा। फिर एक और चीज़ जो है वो भी आ गई उसमें कि जी लाल आँख गर्म आँख है और इसको एक ठंडी आँख से या सादी आँख से क्रॉस किया जाएगा तो ही वो क्रॉस कामयाब रहेगा। हालांकि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। अगर आप क्रॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें उसमें भी आपको पेयर का जो है वो जोड़े का जो है वो आपको पूरा रेशो का पता होना चाहिए कि नर और मादा का जो बैलेंस करना है, नर की हामियाँ मादा में निकालनी, मादा की हामियाँ नर में निकालनी, किस तरह निकलेंगी ये, और किस तरह। अभी चंद दिन पहले एक बुजुर्ग उस्ताद से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वो कहते हैं कि बेटे हमारे दौर में एक नर 5-5 6-6 साल पड़ा रहता था और जब तक उसके बराबर कोई मादा नहीं मिलती थी हम नहीं लगाते थे। और अब ये है कि अब कोई एक माह के लिए नर आपसे उधार लेता है या मादा उधार लेता है तो वो 4 से 6 अंडे उसके फेर के आपको नर भी वापस दे देता है, 4-6 बच्चे भी ले लेता है। तो नतीजा फिर जल्दबाजी का वही आना है जो कि आप सब देख रहे हैं कि फेसबुक पर हर दूसरा बंदा इस तलाश में है कि पेयर जो है वो कामयाब नहीं है। मैं पेयर लगाता हूँ, उसके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उसके बच्चे जल्दी करते हैं, उसके बच्चे उड़ जाते हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पर ज़िमनन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि सिर्फ आपके कबूतरों के बच्चे ही नाकाम रहे हैं। बड़े बड़े असातिज़ा कराम जो हैं वो भी तजर्बे करते हैं, उनके भी कबूतर जो उसमें मसले मसाइल आते हैं वो अगली दफ़ा उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उस्ताद मियाँ नज़ीर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका
آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو گولڈن کبوتر ہیں، میں نے گولڈن کبوتر 40 سال پہلے ختم کر دیے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ پتر وہ جلدی بڑی کرتے تھے، آج اگر 2 بجے بیٹھے ہیں تو کل، مطلب آج 2 گھنٹے پھرے ہیں تو وہ کل 6 گھنٹے پھریں گے اور اس سے اگلے دن رات رہ جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے گولڈنوں میں ٹیڈی ٹچ دے دیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جس گولڈن کی وجہ سے میاں صاحب کو زمانہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے برملا اس چیز کا اعتراف کیا کہ میں نے ان کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے دھچکا بھی لگا، بہرحال انہوں نے یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے اندر کی بات بتائی، انہوں نے کہا میں نے ختم کر دیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم سادہ الفاظ میں لیتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ میاں صاحب جو نتائج چاہتے تھے وہ نہیں ملے، تو انہوں نے دوبارہ ان کو چینج کیا۔ تو یہ کوئی اتنا آسان طریقہ نہیں ہے کہ 2+2 کر لیں گے اور 4 بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی العزیز بڑی مفصل ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اس پر ورکنگ کر رہا ہوں۔ آپ کو کوشش یہ ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ آپ کو موجودہ جو اساتذہ ہیں، دیسی اساتذہ ہمارے جو مقامی اساتذہ ہیں اور سینئر اساتذہ ہیں، ان کی رائے اس میں شامل ہو، ان کا تجربہ اس میں شامل ہو، پلس جو مغربی مفکرین ہیں جو کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، مغربی مفکرین کراس کس کو کہتے ہیں اور کراس کس طرح چلاتے ہیں اور کتنی نسل تک وہ چلاتے ہیں اور وہ اس کو آگے سے پیدا ہونے والی بریڈ کو کیا سمجھتے ہیں، تو ان سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ تعالی العزیز جو میں اگلی ویڈیو دوں گا اس پر 1 ویک بھی لگ سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے، تو اس پر 1 ویک بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس میں آپ کو ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ کی تشفی ہوگی، آپ کی تسلی ہوگی، آپ اس میں سے کچھ نئی چیزیں انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پر ڈالی جا رہی ہیں، اب آپ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ سارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔